सजा। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतना कड़ा कानून नहीं, तो लोगों के दिल में मन में भय व्याप्त हो कि हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इस नाते ऐसे कड़े कानून लाए जा रहे हैं कि लोग इस तरह की काम न करें। सांसद है वहाँ अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी, वो पत्रकारों से कह रहे हैं कि मुझसे जबरदस्ती पूछ लीजिएगा इस पे सवाल। एक जनप्रतिनिधि ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? भारतीय समाज पार्टी, हम मांग करते हैं कि पहले वो रिजाइन दे, वो सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष है, उनके साथ सैकड़ों फोटो आ रही है, आप लोग दिखा रहे हो, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो उनके साथ भाषण देते हुए, बैठ करके चाय पीते हुए, ऐसे सांसद को, जो ऐसे लोगों को पाल के रखे हैं, ऐसे सांसद को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी की जाति के सवाल पर जो है सदन में हंगामा मचा रहा है। अब आप सोचिए कि जब प्रेस वार्ता अखिलेश जी बेचारे करते हैं तो किसी पत्रकार साथी से पूछते हैं नाम बताओ, तो अपना नाम जैसे ओम प्रकाश बता दिया, कहीं आगे बताओ तो मिश्रा बता दिया, हाँ देखो मिश्रा जी का। तो आप तो जाति खुद पूछे प्रेस वार्ता में। और दूसरी बात, आप जातिवार जनगणना की बात करते हो, किस जाति की गिनती की बात करते हो? आप अपनी जाति की गिनती बात करते हो। जब सब जाति की बात की गिनती करते हो, जातिवार जनगणना की बात करते हो, तो आपको ये सवाल वहां पूछने का अधिकार नहीं है। अगर वो व्यक्ति पूछा सवाल तो उनको अपनी जाति बता देना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर आज पहली बार जो है गेस्ट हाउस में मुलाकात है, क्या वजह रही सर गाजीपुर के एक मामले में कोर्ट में हमारी पेशी है, उसी मामले में इधर हम आए हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी मिल लें। क्या मामला था सर? वो एक झगड़ा, अब उसको क्या कहा जाए, न जानकारी में, जैसे कहीं होता है ना कि कौआ कान लेके जात बा, लोग कनवन है तो बन कौए के पीछे दौड़ता है, वही मामला था और कुछ नहीं था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने जा रही है। एक मंत्री होने के नाते आप क्या नजरिया रहेगा आपका? वही अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसको वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर विरोध भी इसका करते हैं। परिहन करेंगे। वक्फ बोर्ड के संबंध में आप जान लीजिए, किसी जमीन पर जितनी भी जो आज़ादी की लड़ाई के बाद जो लोग छोड़ के चले गए खाली पड़ी जमीनें हैं, वही जमीन है वक्फ बोर्ड की ना। उस जमीन पर वो लोग अपने से बेच रहे हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं। क्यों बेच रहे हो? वो तो सरकारी संपत्ति हो गई ना एक तरह से, तो छोड़ के चले गए, तो उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड जताता है। तो उसके संशोधन की बात हो रही है। आज अगर अखिलेश जी को इतनी बड़ी चिंता है, तो जब इनकी सरकार थी और कांग्रेस की भी सरकार थी, बसपा की सरकार थी, बड़ी चिंता है उनको। मदरसा बोर्ड है ना, परेशान है, हाई कोर्ट से फैसला आया, अखिलेश जी को याद नहीं आया। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तमाम यूनिवर्सिटी खोल करके अटैच कर दिया गया है ना। आप अगर लायक थे, मुसलमानों के हितैषी थे, मुसलमानों का हित चाहते थे, तो आप एक यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड को उसी से अटैच कर दिए होते, मान्यता दे देते, तो सुप्रीम हाई कोर्ट भी उस पर दखल अंदाजी नहीं देता। आज ये जो विसंगति पैदा हो रही है, जब आपकी सरकार थी तो आपने उसमें उसको पढ़े होते तब न समझ में आता। पढ़े तो है नहीं है उस वक्फ बोर्ड के नियम नियमावली को, जब पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि नहीं हम विरोध करेंगे तो फंस जाएंगे। अवैध मदरसों को बंद करने की बात आ रही है। नहीं, आप भ्रम में हैं, ये झूठी खबर है। जो अनाधिकृत रूप से मदरसे चल रहे हैं, ना तो उनके पास अमानता है ना तो मानता है, ऐसे मदरसों में उन पे जांच हुई है। ऐसे मदरसों की बात हो रही है, ना कि जो एडेड मदरसे हैं, जो अनएडेड मदरसे हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत सरकार का एक आई है, गाइडलाइंस आई हुई है, वहाँ से सूचना मांगी गई है, निर्देश मिला है कि बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मदरसे जो सर्टिफिकेट देने के अधिकृत न हों, ऐसे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हों, उनको सरकारी स्कूल में दाखिल कराया जाए। तो सरकारी स्कूल में दाखिल कराएंगे तो वहाँ पर जो है उनके जो दिन की बात होती है वो कहाँ से उनको मिल पाएगी? भैया मेरे इसी नाते संशोधन की बात हो रही है ना। आप बताओ, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में हिंदी, मैथ और समाज शास्त्र अनिवार्य है ना, और वहाँ क्या है, उर्दू, फारसी, अरबी अनिवार्य है। इसी का संशोधन है कि आप हिंदी, गणित, मैथ पढ़ो, उसके साथ साथ चाहे उर्दू पढ़ो, चाहे फारसी पढ़ो, चाहे अरबिया पढ़ो, कोई रोक नहीं है। जैसे यूपी और सीबीएसई बोर्ड में है, उसी तरह वहाँ व्यवस्था, हम एक समान व्यवस्था चाहते हैं। चुनाव में क्या लगता है इस बार? जनता मालिक है ना, हम लोग तो मालिक नहीं है। हम लोग बोल देते हैं, आप लोग दिखाते हैं और वोट जनता देती है।
जनता के हाथ में है, बेहतर प्रदर्शन रहेगा, हम इतना कहेंगे।